नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 2442 गोटे में कोरोना संक्रमण, 51 गोटे की जान गेल। प्रदेश 2 में 79 गोटे संक्रमित। पर्सा आ काठमांडू में एक सप्ताह के लिए निषेधाज्ञा बढ़ाओल गेल, किछ सहजता देल गेल। अखाड़ 1 गते के बाढ़ से सबसे बेसी क्षति पहुंचल सिंधुपाल्चोक के हेलम्पू गांव पालिका में राहत पहुंचब समस्या। विपद व्यवस्थापन, कोविड रोकथाम और शांति सुरक्षा के संबंध में 7 प्रदेशक आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री और गृह मंत्री बीच परामर्श। आ बारा के सिमरा स्थित जगदम्बा स्टील उद्योग में आयल टैंकी विस्फोट, 2 मजदूर की मृत्यु। आप समाचार विस्तार से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 2442 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गए। पिछला 24 घंटा में 6677 पीसीआर परीक्षण केला पर 1421 आ 4249 एंटीजन परीक्षण केला पर 1021 में कोरोना संक्रमण देखल गेल। देश भर पिछला 24 घंटा में 3456 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल। तहिना 51 गोटे के कोरोना संक्रमण से जान गेल। देश भर 55,532 सक्रिय संक्रमित है। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 79 संक्रमित पायल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार महोत्तरी में 33, धनुषा में 23, सर्लाही में 7, बारा में 3, सप्तरी में 2, रौतहट में 1 आ आन प्रदेशक 1 संक्रमित पायल। एहि संगे प्रदेश 2 के कोरोना कुल संक्रमित संख्या 36,607 पहुंचल। तहिना 31,950 संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 9 से 77 पहुंचल। प्रदेश 2 में एखन 3,680 सक्रिय संक्रमित है। पर्सा में एक सप्ताह के लिए निषेधाज्ञा बढ़ाओल गेल। रवि दिन बैसल जिला कोविड संकट व्यवस्थापन समिति के बैठक से परिमार्जन सहित अखाड़ 13 गते रात 12 बजे धरि के लिए निषेधाज्ञा बढ़ेबाक निर्णय कयल गेल। निषेधाज्ञा के क्रम में मापदंड के पालना क भोर 10 बजे से साँझ 5 बजे धरि दुकान खोला मिलत। तहिना जरूरी काजक लेल घर बाहर निकलला पर वा सार्वजनिक स्थल में गेला पर अनिवार्य रूप से मास्क के प्रयोग करबाक आ व्यक्ति के बीच में कमती में 2 मीटर की दूरी कायम कयल जबाक निर्णय समिति के पर्सा के प्रमुख जिलाधिकारी पीताम्बर घिमिरे जानकारी दिलन। ओ निषेधाज्ञा अवधि भर भीड़ भाड़ वाला काज नहीं कर, मापदंड के पालना क सार्वजनिक निजी कार्यालय सेवा प्रवाह आ कार्य संचालन करेबाक आ एहि के लेल उपयुक्त व्यवस्था संबंधित कार्यालय के प्रमुख मिलावत निर्णय कयल गेल बतौलनि। काठमांडू उपत्यका में एक सप्ताह निषेधाज्ञा बढ़ाओल गेल। रवि दिन काठमांडू उपत्यका के प्रमुख जिलाधिकारी सबक बैठक उपत्यका में निषेधाज्ञा एक सप्ताह बढ़ेबाक निर्णय केलक। एहि संगे उपत्यका में अखाड़ 8 गते से 14 गते धरि निषेधाज्ञा होबय लागल। एहिसँ पहिने बढ़ल निषेधाज्ञा अखाड़ 7 गते समाप्त भ रहल अछि। यद्यपि निषेधाज्ञा के सहज कयल गेल। निजी सवारी साधन में जोर बिजोर प्रणाली लागू क संचालन कर देबय लागल। निजी सवारी साधन में टैक्सी आ मोटरसाइकिल स्कूटी जोर बिजोर प्रणाली लागू क चल देबाक काठमांडू के प्रमुख जिलाधिकारी काली प्रसाद पाराजोली जानकारी दिलन। तहिना दुकान सबके भोर 11 बजे से 4 बजे धरि दिन अनुसार संचालन कर देबाक निर्णय कयल गेल। रवि दिन, मंगल दिन आ बृहस्पति दिन सोना दुकान, बर्तन, भांसाघर में वाला सामान दुकान, विद्युतीय घरायसी सामग्री, ऑटोमोबाइल शोरूम, ऑटोमोबाइल पार्ट्स दुकान, इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोल देल जात। तहिना सोम, बुध आ शुक्र दिन डिपार्टमेंट स्टोर, शॉपिंग मॉल आ खेलकूद सामग्री दुकान, कपड़ा, जुत्ता, फैंसी स्टोर, कॉस्मेटिक, साड़ी, गिफ्ट आइटम आ टेलरिंग खोल देल जेबाक निर्णय कयल गेल जानकारी दिलन। भन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो अब काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर तीनैवटा जिल्लाको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बसेको थियो जिल्लागत रूपमा। त्यसै गरी अहिले चाहिँ अब ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौँ तीनटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठक र सुरक्षा निकाय का पदाधिकारी सहितको संयुक्त बैठकले यो निर्णय गरेर थप 1 हप्ता चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था रहेको छ। र अहिले हामीले अलिकति मोडालिटी चाहिँ परिवर्तन गरेका छौँ पहिले भन्दा। र यसमा हामीले यो दैनिक खाद्यान्न चाहिँ दुध, तरकारी, माछा मासु, फलफुल लगायतको चाहिँ हामीले चाहिँ जुन 11 बजेसम्म खोल्न दिने निर्णय गरेको थियो त्यसैलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको छ। त्यसै गरी अब यो निर्माण सामग्रीको पसलहरूलाई चाहिँ अब दैनिक 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्ने दिने निर्णय भएको छ। यसमा अब चाहिँ अब हार्डवेयरका पसल, बिजुलीका सामान, सेनिटरी पसल, टाइल, मार्बल
फर्निचर कार्पेटिङका कुराहरू पर्दछन्। तहिना खाद्यान्न, दूध तथा दूधजन्य पदार्थ, फलफूल, तरकारी, माछ, मांस, पूजा सामग्री बिक्री वितरण करवाला दुकान सब तथा डिपार्टमेंटल स्टोर, पुस्तक दुकान, स्टेशनरी दुकान दैनिक 11 बजे से खोल दिल जात। निर्माण जन्य सामग्री के दुकान भोर 11 बजे से साँझ 6 बजे धरि आ ऑनलाइन डिलीवरी, टेक अवे होम सर्विस आ सवारी साधन मरम्मत वर्कशॉप साँझ 7 बजे धरि खोल दिल जात। विकास निर्माण आ सार्वजनिक सेवा प्रवाह संबंधी सब सरकारी कार्यालय सब स्वास्थ्य मापदंड के पालना हेबाक व्यवस्था मिला बेराबेरी प्रणाली कायम क न्यूनतम जनशक्ति प्रयोग करैत सेवा प्रवाह करबाक निर्णय कयल गेल अछि। अखाड़ 1 गते के बाढ़ि से सबसे बेसी क्षति पहुंचौने सिन्धुपाल्चोकक हेलम्बू गाउँपालिका में राहत लऽ जा समस्या भेल अछि। मेलम्ची नगरपालिका किछ ठाम आ हेलम्बू के अधिकांश स्थान में नदी सड़क कटान केला के कारण स्थल मार्ग से राहत सामग्री लऽ जा समस्या भेल अछि। बाढ़ि मेलम्ची नगरपालिका के सीमखेत स्थान में सड़क कटान केलक अछि। एहि स्थान में रवि से मात्र सड़क संचालन भेल अछि। सड़क नहि बनला से हेलम्बू गाउँपालिका के सीमाना धरि सेहो सड़क मार्ग से राहत लऽ जा नहि सकल जा रहल अछि। हेलम्बू गाउँपालिका के अध्यक्ष नीमा ज्ञानजेल शेर्पा पुल के बचाव सकला पर राहत आ पुनर्स्थापना के काज सहज हेबाक बतौलनि। दिएर पठाइदियो, ट्रेनहरू धेरै ठाउँ ठाउँमा राखेको छु हामीले। किनभने त्यो हामीसँग पहिले त्यो के अरे उसको टाइममा लकडाउनको टाइममा लिएको त्यो सिरक डस्नाहरू छ, त्यो डस्नाहरूलाई अहिले प्रयोग गरिरहेको छु हामीले। किनभने दिएर उहाँहरूलाई परिवारहरूलाई पठाइरहेको छु होइन। त्यसरी राखिदिएको छु। र खाद्यान्न मैले भन्छु पसलहरूमा जुन जुन छ त्यो हिसाब गरेर राख्नु, सबै दिएर उहाँहरूलाई अहिले पुऱ्याइदिउँ होइन। जुन पीडित ठाउँमा पुग्नु पऱ्यो अनि त्यो ठाउँमा पुऱ्याइरहेछ। 1-2 दिनलाई 1 हप्ता दिनलाई अब त्यसरी टारौँ, त्यसपछि उहाँहरूलाई फेरि एउटा व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुरामा लागौँ। त्यो सँगसँगै हामी खालि त्यो रातमा मात्रै लाग्ने होइन कि त्यो सँगसँगै अब ठुलो विपद त तपाईँको औषधिहरूको आइसक्यो होइन। दीर्घरोगीहरूको औषधिको आइसक्यो, अर्को बिरामीहरू होला त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुरामा हामी सँगसँगै लाएन भने एउटा मात्रै लाएर बस्दाखेरि भोलि त्यसमा अप्ठ्यारो हुन्छ। या कोभिडको भयावह अवस्था हो, अहिले त्यो कोभिड बिर्सिएको मात्रै हो होइन। त्यसलाई कसरी समेट्ने भनेर सबै एकरूपता साथ हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। मलाई लाग्छ यसले यो पार पाउँछ। एउटा मात्रै पुल बचेको छ, यो रातो पुल। मैले अघि बिहान सिरो साहबलाई पनि भनेको छु, हाम्रो के अरे आर्मीको जज साहबलाई पनि उहाँलाई पनि भनेको छु, तपाईँहरूले मलाई अर्को केही नगरिदिनु भयो। कम्तीमा यो पुल एउटा बचाउने आर्मी पुरा फोर्स लगाएर कम्तीमा एउटा पुल, त्यो पुलले के हुन्छ भने 5 पोखरीको के अरे बरुवा पहिलेको साबिक बरुवा गाविस अनि यसले बाँसेर गाविस 2टा गाविस, मेलम्ची नगरपालिकाको 2टा वडा, तपाईँको पहिले दुबचर गाविसको अहिले 2टा वडा। त्यो मान्छेहरू हिँड्ने भनेको यो रातो पुलबाट हो। अर्को कुन छ तल? कहीँ छ? पारीको 5 पोखरी क्रस गर्ने हो भने पुल छैन, तल जाने हो भने त्यो पुल छैन। त्यो मान्छेलाई समेत साहस हुने भएको होइन। कम्तीमा राज्य नै लाएर यो रातो पुललाई बचाउनेमा तपाईँहरूको सहयोग गरिदिनु भनेको छु मैले। अनि के चाह्यो भने आर्मी साथीहरू विपद व्यवस्थापन समिति राहत वितरण में एकरूपता आन लेल कहैत एक द्वार नीति लागू केलक अछि, जहि अंतर्गत दाता अन्य सब राहत सामग्री मेलम्ची स्थित इंद्रेश्वरी माध्यमिक विद्यालय के गोदाम में राखल गेल अछि। मुदा एहि स्थान में राखल गेल सामग्री पीड़ित के हाथ धरि पहुँच नहि सकल अछि। किताबहरू चाहिँ सरहरूले लिन आउनु भनेको छ। अनि गएको पनि छैन अहिले, यस्तो बाढी पहिरो भएर घरहरू बगाएर खेतहरू बग्यो। अनि त्यही भएर त्यसो भएर स्कुलमा लिन आउनु भनेको सरहरूले, यस्तो बाढी पहिरोले गर्दै लिन गएको पनि भ्याएको छैन। अनि पढ्न पनि फेरि अब अनलाइन क्लास हुन्छ होला, अनलाइन क्लास भयो भने पढ्ने, नभए सरहरूले जहाँ ठाउँ गर्नुहुन्छ त्यही गर्ने भने पढ्छु। 2 दिन चाहिँ अब दुःख सुखले गर्दाखेरि अरू साथीहरूको यो क्षति नभएको यो खोलाभन्दा अलि माथि गएर साथीहरूलाई यसो मिलाउनु भयो। 2-3 दिनको लागि चाहिँ अनि त्यसमै बस्यो। खाना चाहिँ अब यतै हो मेसमै होइन, सुत्नेको लागि चाहिँ माथि यो ट्रेन नआएसम्म चाहिँ अब यो आइसकेपछि त मान्छेको पनि अब सबै पहिलाको पनि 5 वर्ष त भयो भूकम्प गएर सबैको। हेलम्बू गाउँपालिका भीतर के 6टा झुलंगे पुल आ 3टा पक्की पुल पूर्ण क्षति भेल अछि। बाकी रहल 1टा पुल सेहो उच्च जोखिम में रहल अछि। बाढ़ि हेलम्बू गाउँपालिका के सड़क तथा संचार संजाल से दूर केलक अछि। नेपाल टेलिकम के मोबाइल सेवा बंद लगायत एनसेल चलावला ग्राहक सेहो मोबाइल चार्ज आ रिचार्ज दुनू कर नहि सक रहल अछि। विद्युत आपूर्ति बंद भेला से सोलर बत्ती एखन एहि ठामक प्रमुख आवश्यकता बनल अछि।
नेपाली सेना हेलीकॉप्टर मार्फत किछ टेंट ल जाकर टंगलो पर ई पर्याप्त होब नहीं सकल अछि। गृहमंत्री खगराज अधिकारी विपद व्यवस्थापन, कोविड-19 रोकथाम तथा न्यूनीकरण आ शांति सुरक्षा संबंध में 7 प्रदेशक आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री सब संग परामर्श केलनि अछि। मंत्री अधिकारी रवि दिन 7 प्रदेशक आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री सब संग गृह मंत्रालय में मानसून पूर्व तैयारी आ एकर व्यवस्थापन के संबंध में शांति सुरक्षा आ कोविड-19 के व्यवस्थापन के प्रभावकारी बनाबे लेल परामर्श केने गृह मंत्रालय के प्रवक्ता जनक राज दाहाल बतौलनि। परामर्श के क्रम में मंत्री सब विपद प्रतिकार्य के केना प्रभावकारी बना सकैया आ जल्दी उद्धार कर एहि दिस ध्यान देल जेबाक धारणा रखने जानकारी देलनि। प्राप्त सुझाव सबके ध्यान में राखि कऽ प्रभावकारी कार्यान्वयन करबाक आ समन्वय के बढ़बैत परामर्श केन्द्रित भेल बतौलनि। व्यवस्थापन र प्रतिकारी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण र मन्त्रालयको विपद समन्वय महाशाखाको तर्फबाट प्रस्तुतिकरण थियो। यो 3टा प्रस्तुति पश्चात चाहिँ खुल्ला छलफलको आयोजना गरिएको थियो र यसमा चाहिँ अब प्रदेशका आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रीज्यूहरूले यसमा शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा कोभिड व्यवस्थापनको सन्दर्भमा भएका प्रयासहरू र चाहिँ अहिलेको विपद प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भएका प्रयासहरूको बारेमा चाहिँ विस्तृत रूपमा छलफल पनि भयो र समग्रतामा माननीय मन्त्रीज्यूको के थियो भने अब यो अहिलेको विपदलाई चाहिँ कसरी प्रभावकारी रूपमा चुस्त दुरुस्त ढङ्गले चाहिँ कार्यान्वयन ल्याउन सकिन्छ र छिटो उद्धार राहतमा जुट्न सकिन्छ, यो विषयमा चाहिँ ध्यान जानुपर्ने कुरा राख्नुभयो र यस विषयमा प्रदेश मन्त्रीज्यूहरूबाट प्रदेशका आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रीज्यूहरूबाट प्राप्त सुझावलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब ध्यानमा राखेर त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, समन्वयलाई बढाउने। परामर्श क्रम में गृह मंत्रालय के विपद समन्वय महाशाखा आ विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण के दिस से विपद व्यवस्थापन आ प्रतिकारी योजना के संबंध में प्रस्तुति राखल गेल सेहो जानकारी देलनि। ओलंपिक डे के संदर्भ में विद्यार्थी सबक व्यक्तित्व विकासक लेल वक्तृत्व कला सहित प्रतियोगिता शुरू भेल अछि। नेपाल ओलंपिक कमिटी के तत्वाधान में आ स्पोर्ट्स फॉर ऑल कमीशन प्रदेश 2 के सक्रियता में रवि दिन से ई प्रतियोगिता जनकपुर धाम में शुरू भेल अछि। सोम दिन से शुरू भेल प्रतियोगिता में वक्तृत्व कला, हाजिरी जवाब, कविता, नृत्य तथा चित्रकला विधा में विद्यार्थी सब बीच प्रतिस्पर्धा हैत। कोरोना कहर के कारण वर्चुअल माध्यम से भेल प्रतियोगिता के पहिल दिन वक्तृत्व कला आ कविता वाचन भेल छल। हरेक वर्ष जून 23 में विश्व भरि ओलंपिक डे मनाओल जाइत अछि। एहि के अवसर पर 4 दिन प्रतियोगिता शुरू केने नेपाल ओलंपिक कमिटी के प्रदेश 2 अध्यक्ष बजरंग प्रसाद शाह जानकारी देलनि। नेपाल ओलंपिक डे के एक महत्वपूर्ण जैसे निकाय है स्पोर्ट्स फॉर ऑल कमीशन। स्पोर्ट्स फॉर ऑल कमीशन के द्वारा अपने के 4 दिन के कार्यक्रम जैसे से हम सब एठम जैसे एकरा शुरू कर रहा छी और एहि में जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जैसे हर एक जगह में 23 जून के विश्व में, नेपाल में, भारत में और संसार में सब देश में जहाँ जहाँ ओलंपिक कमिटी गठन है ओहिठाम ओलंपिक डे जैसे 23 जून के जैसे मनाल जाती है। तो 23 जून से पहले जैसे कुछ इवेंट सब हम सब रखले 20 तारीख, आज 20 तारीख है। तो 20 तारीख के दिन में जैसे अपने के जैसे एहिठाम जे स्पीच है आ कविता पाठ है, वक्तृत्व कला है और कविता पाठ जैसे से हम सब जूम द्वारा जैसे से एहिठाम के जो बच्चा पार्टिसिपेंट्स है से अपन कार्यक्रम प्रस्तुत करते। प्रतियोगिता में जनकपुर धामक संकटमोचन स्कूलक 3टा टीम, कन्या स्कूलक 1 आ ज्ञानकूप स्कूल के 1 टीम क 5 टीम सहभागी भेल अछि। विद्यार्थी सब जे घर में बैसल छै तो ओलंपिक डे के अवसर पर हम सब किछ विद्यार्थी सब घरों से अपन कार्यक्रम में भाग ल सकै तै के द्वारा किछ कार्यक्रम सब, किछ खेल कूद सब, किछ बुद्धि के प्रयोग कैल जाए तेहन कार्यक्रम सब ल क हम सब ओलंपिक डे के अवसर पर संचालन कर जा रहल छी। तै के अंतर्गत संकट मोचन के 3टा टीम छै, एकटा टीम छै अपने के कन्या स्कूल के, एकटा छै ज्ञानकूप स्कूल के। 5टा टीम से एकटा 5 विधा में हम सब प्रतियोगिता कराबे जा रहल छी। प्रतियोगिता अंतर्गत मंगल दिन हाजिरी जवाब
प्रतियोगिता हैत। ई प्रतियोगिता से हो ऑनलाइन जूम के मार्फत से हैत। तहिना मंगल के चित्रकला आ नृत्य प्रतियोगिता हैत। चित्रकला आ नृत्य भौतिक उपस्थिति में हेबाक आयोजक जनौलक अछि। बुध के ओलंपिक डे के अवसर पर संकट मोचन स्कूल में विशेष समारोह के आयोजना कयल जायत। बारा के सिमरा स्थित जगदम्बा स्टील उद्योग में फर्निश तेल राखल टैंकी विस्फोट भ क आगि लगी भेला से 2 मजदूर के जान गेल अछि और 3 गोटे घायल भेल अछि। मृतक दुनू भारतीय नागरिक अछि। भारत के बिहार घर भेल 40 वर्षक प्रदीप गोड़ आ 45 वर्षक रामनाथ महतो के मृत्यु भेल अछि। शनि के रात भेल दुर्घटना में उद्योग में कार्यरत राजकुमार बिक, इंद्र प्रसाद अधिकारी आ नवराज चौलागाई घायल भेल अछि। घायल सबक सिमरा स्थित अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। ओकर सबक अवस्था सामान्य रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिमरा के प्रमुख डीएसपी दीपक श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। सप्तरी के रूपनी गांवपालिका 3 कटैया में करेंट लाइग क घायल भेल एक ट्यूबवेल मिस्त्री के रवि दिन निधन भेल अछि। ट्यूबवेल जरान करैत काल करेंट लाइग क ओहिठामक संजीव लौगी के जान गेल छल। हुनक भैया सुरेंद्र लौगी घायल भेल अछि। घायल के राजबिराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। दुनू भाई स्थानीय बचाई माझी के घर में कॉल धसाब गेल छल। धादिंग से सहायक वन अधिकृत 40,000 घूस रकम सहित पकड़ायल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग नीलकंठ सब डिवीजन वन कार्यालय धादिंग के सहायक वन अधिकृत तथा कार्यालय प्रमुख कृष्ण प्रसाद पौडेल के घूस सहित पकड़लक अछि। अख्तियारक प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालक अनुसार वो सेवाग्राही संग 40,000 घूस रकम लेने छल। सेवाग्राही फर्नीचर उद्योग में चिरान के लेल अन्य काठ के संबंध में अनुसंधान करबाक कहैत कागजात तैयार क क वन कार्यालय में ल गेला बाद मुद्दा मिलेबाक कहैत पौडेल 40,000 रुपया घूस मांगने आरोप लागल अछि। अख्तियार के काठमांडू स्थित टंगाल से खटल टोली घूस ल चुकल अवस्था में ओकरा पकड़लक अछि। राष्ट्रीय एकता अभियान लॉकडाउन के कारण समस्या में पड़ल शहीद परिवार सबके राहत वितरण शुरू केलक अछि। अभियान चलौने एक छाक एक राहत वितरण कार्यक्रम अंतर्गत रवि दिन शहीद परिवार के राहत वितरण कयल गेल अछि। अभियानक केंद्रीय उपाध्यक्ष सुनीता शाह मलेठ घटना के सहित पीताम्बर मंडल आ वीरेंद्र महतो के परिवार के खाद्यान्न हस्तांतरण कयलनि अछि। ओहि क्रम में शहीद मंडलक श्रीमती अपना सब कर्जा ल क जीवन चलबैत आयल उपाध्यक्ष शाह संग बातचीत में बतौलनि अछि। तहिना शहीद वीरेंद्र महतो के श्रीमती सेहो सरकारक दिस से कोनो राहत नहीं भेटल उपराग रखलिन। मंत्री कोई न कोई नहीं आछो तो बेटा के नौकरी के पहल कोनो भेलो अगाड़ी बात नहीं। बेटा के नौकरी कहां कुछो नहीं भेल छो। खाइ छी केना के घर में चोर छो कि नहीं छो। हमरा कहलिए ककरो से कर्जे उठबै छियै पैसा अरे बाबा तब खाइ छी भूखलो कोई रहे पड़े छो। भूखलो रह पड़े छै ने समस्या तेहने छो तो भूखल रहे छो ना भूखले रहे पड़े छै। अरे ई लॉकडाउन में कोनो नेता सब एलो राहत लाके या अवस्था बुझेला कोई नहीं आयल। और अगला बेर हम जे आल छलियो दोसर लॉकडाउन पहिलो लॉकडाउन में तई बेर में आयल छलो मतलब हम ही त आयल छियो और कोई नहीं एलो राहत लाके या अवस्था के बारे में बुझेला। 2073 साल फागुन 23 गते सप्तरी के मलेठ में नेकपा एमाले के सभा में मधेसी मोर्चा अवरोध आ प्रदर्शन केने छल। ओहि क्रम में प्रहरी के गोली लागि क 5 गोटे के मृत्यु आ 30 गोटे घायल भेल छल। रवि दिन समाजसेवी शाहक संगे अभियानक सप्तरी जिला के महिला प्रमुख रमीला शाह सेहो शहीद सबक घर पहुंचल छल। सिरहा के गोल बाजार में रक्तदान कार्यक्रम कयल गेल अछि। सनराइज यूथ सिरहा संजाल द्वारा गोल बाजार नगरपालिका वार्ड 4 में रक्तदान कयल गेल अछि। ओहि क्रम में 24 गोटे रक्तदान केने संजालक उपाध्यक्ष पारस कुमार चौधरी जानकारी देलनि। लॉकडाउन के समय में अस्पताल में इलाजरत बीमार के खून के अभाव होबय नहीं देबह रक्तदान कार्यक्रम कयल गेल। संचालक अध्यक्ष शोभा शाह बतौलनि अछि। नेपाल रेडक्रॉस सोसाइटी लहान शाखा के संयोजन में रक्तदान कयल गेल अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री उमाशंकर अरगरिया पशुपति क्षेत्र भीतर के संपदा पुनर्निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी बनाबन निर्देशन देलनि अछि। रवि दिन पशुपति क्षेत्र भीतर निर्माण करऽ लागल राम मंदिरक शिलान्यास करैत मंत्री अरगरिया पशुपति क्षेत्र भीतर पुनर्निर्माण काज सबके पारदर्शी रूप से करऽ निर्देशन देलनि। ओ अपना नहीं खायब आ दोसर के सेहो नहीं खाय देबाक अपन एकमात्र उद्देश्य रहल बतबैत कोनो समय अपना आबि कऽ देख सकबाक बतौलनि अछि। भित्र रहेर काम गर्नु होला गर्दिनु होला र अर्को कुरा पारदर्शी गर्दिनु होला। म व्यक्तिगत भ्रष्टाचारको विरुद्धको आन्दोलनले आज मन्त्रीसम्म पुगेको छु र मेरो एउटै उद्देश्य हुन्छ न खान्छु न खान दिन्छु कसैलाई, न खान्छु न खान दिन्छु कसैलाई।
त्यतातिर एकदम पारदर्शी रूपले गर्नु होला, नत्र जति बेला पनि म आफै आएर हेर्न सक्छु, चेक गर्न सक्छु, त्यतातिर पनि म अहिले नै सतर्क र सजग गराउन चाहन्छु। मंदिर पुनर्निर्माण केला पर पशुपति क्षेत्रक साधु संत के विस्थापित कराव लागल कहत साधु संत विरोध जना रहल संदर्भ में मंत्री अरगरिया पशुपति क्षेत्र से साधु संत के विस्थापित नहीं करेबाक बतौलनि। निर्माणक काज संपन्न भेला बाद हुनका सबके पुनर्स्थापित कयल जात बतौलनि। यदि बाबाहरूलाई यदि विश्वासै अब केमा गर्न सकिन्छ, मन्त्रालय पनि एकदम एक्टिभ भएर बाबाहरूको साथमा हुन्छ र यो बनिसकेपछि बाबाहरू पुनः स्थान दिइनेछ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषक सदस्य सचिव डॉक्टर प्रदीप ढकाल पशुपति क्षेत्र के तपोभूमि के रूप में विकास करबाक इच्छा रहल बतौलनि। वो पशुपति क्षेत्र ज्ञान आ विज्ञानक संबंध में बहस करबाक स्थान के रूप में विकास हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। गुन्जिरहोस्, यो क्षेत्रमा चाहिँ अध्ययन अध्यापन होस्, संस्कृतका श्लोकहरू गुन्जिरहन् र एउटा तपोभूमिको रूपमा विकसित होस् भन्ने हाम्रो सोच रहेको छ र त्यही रूपमा नै विकास गर्ने हाम्रो एउटा ध्येय रहेको छ। र म यो क्षेत्रमा विगतदेखि नै एउटा प्रवचनको श्रृङ्खलाहरू चलिरहन्थ्यो। हरेक दिन यहाँ सन्त महात्माका प्रवचनहरू चलिरहन्थ्यो भने त्यसले एउटा निरन्तरता पाउने नै छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष दाता सबक सहयोग में पशुपति क्षेत्र भीतर राम मंदिरक निर्माण कर लागल सदस्य सचिव ढकाल जानकारी दिलन। लॉकडाउन समय में 5100 परिवार के सहूलियत में खाद्यान्न उपलब्ध कराउने खाद्य व्यवस्था व्यापार कंपनी लिमिटेड बागमती प्रदेश कार्यालय जनौलकै। खाद्य व्यवस्था व्यापार कंपनी लिमिटेड बागमती प्रदेश प्रमुख ज्ञानु थापा आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट वक्तव्य के बुदा नंबर 55 में लिखल गेल बमोजिम उपभोक्ता के 20% छूट में खाद्यान्न उपलब्ध करबाक निर्णय भेल आ ई निर्णय अनुसार जेठ 21 गते से अखाड़ 5 गते धरि 5100 परिवार के 20% सहूलियत में खाद्यान्न बिक्री के बतौलन। एखन धरि सहूलियत दर में 14 से 5 क्विंटल चाउर, 30 क्विंटल सीमी, 22 क्विंटल गहूम उपलब्ध कराओल गेल जानकारी देल गेल। कंपनी एहि समय में 87,24,325 रुपया रकम बराबर के खाद्यान्न बिक्री केलक। पनि राहतमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्ने हामी व्यापार कम्पनी भए तापनि हामी सेवाको पनि हामी सँगसँगै अब सेवाको पनि हामी सुनिश्चित गराउँछौँ हैन। अब टोटल रकम भन्नुपर्दा हामीले 87,24,325 रकम बराबरको हामीले खाद्यान्न बिक्री गर्यौँ। अब त्यसमा हामीले 20% छुट दिँदा 17,44,000 अनि 865 रुपैयाँ बराबर रकम बराबरको यो काठमाडौँमा मार्फत चाहिँ हामीले छुटमा चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ। अब मलाई जानकारीमा आए अनुसार यो जुन बजेट वक्तव्यको हैन बुदा नम्बर 55मा जुन यो 20%मा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने छुटमा भन्ने निर्णय भयो बमोजिम। अब यो लकडाउन अवधिभर भनेर हैन अब हामीले पनि सुन्यौँ, अब पत्र पत्रिकामा पनि हेर्यौँ, अब हजुरहरूले पनि अवश्य जानकारी लिनुभयो होला। अब त्यो बुदामा लकडाउन अवधिभर भन्ने भएको हुनाले अहिले हामीलाई पनि खाद्य व्यवस्था व्यापार कंपनी लिमिटेड बीतल अघन से चैत धरि करीब 2,77,000 क्विंटल धान किसान संग किन्ने आ ओहि धानक कुटि क चाउर बनबैत दुर्गम जिला में पहुंचेबाक काठमांडू में बिक्री वितरण कयल गेल जानकारी देलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में कोरोना वायरस संक्रमित सबक संख्या में कमी होइत जा रहा है। सरकारी अधिकारी सब देने जानकारी अनुसार पिछला 24 घंटा में 60,000 से कम संक्रमित थप आयल। ई संख्या 81 दिन बाद के सबसे कम रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछला 24 घंटा में 58,491 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित भेल। तहिना भारत में कोरोना के कारण 1,576 गोटे के जान गेल मंत्रालय जनौलक। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित भक पिछला 24 घंटा में संक्रमण मुक्त भेल संख्या 87,917 पहुंचल। मंत्रालय के अनुसार भारत में एखन धरि कुल संक्रमित के संख्या 2,98,81,000 से बेसी रहल, जैमे से 7,29,243 सक्रिय संक्रमित। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित भेलो पर संक्रमण मुक्त भेनिहार के कुल संख्या 2,87,66,009 रहल। अब खेल समाचार। वाइल्ड कार्ड से टोक्यो ओलंपिक में सहभागिता जनेबाक मौका पौने पैरा ओलंपिक प्लेसा
गोवर्धन रवि दिन से अभ्यास शुरू कयलनि अछि। सातो बाटो स्थित ताइक्वांडो हॉल में प्लेसा भौतिक रूप में उपस्थित भ कऽ अभ्यास शुरू कयलनि। हुनका प्रशिक्षक नेगी लामा अभ्यास देबऽ शुरू कयलनि। प्लेसा ओलंपिक इतिहास में पहिल बेर समावेश कयल गेल पर पैराओलंपिक स्पर्धा में नेपाल से प्रतिनिधित्व करय वाला खिलाड़ी रहली अछि। वाइल्ड कार्ड में मौका पौने प्लेसा ओलंपिक में नीक करऽ बहुत मेहनत केने कहैत ओलंपिक सहभागिता उपलब्धि मूलक बनेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। क्वालिफिकेसनको लागि हामी फेरि जोर्डनमा जानु लागेको थियो, तर लकडाउनले गरेर हामी खेल्नु पाएन। तर जित्छु भनेर त्यो बेला नि धेरै ट्रेनिङ गरेको थियो हामी, 2-3 जति 3 टाइम्स ट्रेनिङ गरेको थियो यता, तर अनफर्चुनेटली जानु पाएन। सो त्यो बेला चाहिँ एकदम स्याड भएको थियो, लाइक निराश भएको थियो कि अब लाई खेल्नु पाउँदैन होला। तर वाइल्ड कार्ड पनि एकदम कमलाई पाउँछ नि त, सबै कन्ट्रीहरूलाई पाउँदैन। सो चान्स धेरै लेस थियो, तर मलाई लाग्छ आई एम रियली लकी दिस टाइम होइन, लाइक आफ्नो कन्ट्रीबाट फर्स्ट टाइम ताइक्वान्डो प्यारालिम्पिक्समा भाग लिन जानलाई। हरेक एथलिटको लाइक फाइनल डेस्टिनेसन भयो भने ओलम्पिक्स हुन्छ होइन, लाइक इट्स अ बिग ड्रिम सबैको लागि। लाइक सानो सानो डोजानदेखि खेल्दै गएर डिस्ट्रिक्ट लेभल कन्ट्रीमा गर्दा गर्दा ऱ्याङ्किङ बढाउँदै ओलम्पिक्ससम्म जान्छ होइन, इट्स अ रियली बिग डिल होइन। अनि अब लाइक 58 केजी से कम के स्पर्धा के लेल वाइल्ड कार्ड मार्फत छनौट भेल प्लेसा विश्व ताइक्वांडो महासंघ के 13वीं वरीयता में रहल अछि। अंतर्राष्ट्रीय पैराओलंपिक कमिटी से नेपालक लेल एक मात्र कोटा देबाक व्यवस्था भेल अनुसार प्लेसा के वाइल्ड कार्ड मिलल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 2442 गोटे में कोरोना संक्रमण, 51 गोटे के जान गेल। प्रदेश 2 में 79 नया संक्रमित। पर्सा आ काठमांडू में एक सप्ताह के लेल निषेधाज्ञा बढ़ाओल गेल, किछ सहजता प्रदान कयल गेल। अखाड़ 1 गते बाढ़ि से सबसे बेसी क्षति पहुंचल। सिंधुपाल्चोक के हेलम्बू गांवपालिका में राहत पहुंचाबऽ समस्या। विपद व्यवस्थापन, कोविड रोकथाम आ शांति सुरक्षा के संबंध में 7 प्रदेशक आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री संग गृहमंत्री बीच परामर्श। आ बारा के सिमरा स्थित जगदम्बा स्टील उद्योग में विस्फोट, 2 मजदूरक जान गेल। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।